शुरुआत करते हैं। बैक को स्ट्रेट करके बैठें, हाथों को ध्यान मुद्रा में रखते हुए धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से सांस को अपनी एब्डोमेन में भरें। सांस को होल्ड रखें। धीरे धीरे नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। 5 मिनट तक प्राणायाम आपको करना है। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। प्राणायाम करने से स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इसके बाद योगासन की तरफ चलते हैं। नौकासन। सांस भरते हुए अपनी बॉडी, लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को अपनी लेग्स की पैरेलल रखें। इस पोज में ब्रीथ को होल्ड रखना है। इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। नौकासन करने से एडिनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। 3 मिनट तक दोहराना है। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। सेतु बंधासन। अपनी लेग्स को नीचे से बेंड करें। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर उठाएं। अपनी चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतु बंधासन डेली करने से एडिनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, क्रैम्प्स की समस्या ठीक होती है, पीरियड साइकिल रेगुलेट होती है, लॉन्ग पीरियड साइकिल भी ठीक होती है। इस तरह एडिनोमाइसिस के बहुत सारे सिम्टम्स इस पोज से ठीक होते हैं। फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। 3 मिनट तक दोहराना है। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। लेइंग बदकोनासन योगा पोज। अपनी फुट को ज्वाइन करके नीज को बेंड करके इस पोज में रुकें। यह है लेट करके बदकोनासन योगा पोज। इस पोज को करने से क्रैम्प्स ठीक होती है, पेल्विक पेन ठीक होती है। एडिनोमाइसिस के दौरान हम पेल्विक पेन, क्रैम्प्स इत्यादि समस्या महसूस होते हैं। इस पोज को करने से ठीक होगी। सांस भरते हुए अपने नीज को बेंड करके ऊपर उठाएं और दोनों हाथों से नीज के पास पकड़ करके चेस्ट के पास प्रेस करें। एक्सहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है पवन मुक्तासन। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। भुजंगासन। सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। भुजंगासन डेली करने से एडिनोमाइसिस के सभी सिम्टम्स ठीक होते हैं। पेल्विक पेन से राहत होती है, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इनलॉट यूट्रस अपनी पोजीशन में वापस आता है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे अपनी बॉडी को स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। बद्धकोनासन। बद्धकोनासन 5 मिनट तक करना है। इसके स्टेप्स बहुत ही आसान है। अपनी फुट को पकड़ करके बैठें और अपनी नीज में, लेग्स में मूवमेंट दें। ध्यान रहे चेस्ट को ओपन करके बैठना है, बेंड होकर नहीं बैठना है। बद्धकोनासन 5 मिनट तक अवश्य करें। डेली करने से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी। इसके बाद है पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को घुटनों के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पश्चिमोत्तासन डेली करने से फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, एडिनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं। योगासन डेली करें, आपकी सभी तरह की यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं ठीक होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। यह पोज भी 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। लंबी गहरी सांस भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्धकोनासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इस पोज को करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। इनहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। मत्स्यासन।
धीरे धीरे अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों से अपने टोस को पकड़ें। इस पोज में रुककर लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। अपनी क्षमता के अनुसार इस पोज में रुकें। मत्स्यासन डेली करने से एडेनोमाइसिस के सिम्टम्स ठीक होते हैं, फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी रिड्यूस होती है। यह सभी पोज यूट्रस मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह तेज होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर निकलती है। अपनी हाथों के सपोर्ट से धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं।